नमस्कार, संग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि खबरें हमने आपको इससे पहले बताया कि किस प्रकार से अमूल की जो दही है उस पर किस प्रकार से लोग चाहे बुंदेलशहर हो चाहे आपका यूपी हो, कई शहरों में इसके सैंपल लिए गए और इस सैंपल में पूरी तरह से फेल पाए गए। अब सोचिए कि 35 सैंपल में से 18 सैंपल फेल पाए गए। FSSAI के द्वारा जो गाइडलाइन या फिर आप कह सकते हैं जो उसके मानक है उन मानकों पर नहीं खड़े उतर पा रहे हैं। अब इसी को लेकर अमूल को लेकर दूसरी खबरें फिर से सामने आ रही हैं कि जो अमूल का पनीर है उसको भी लेकर जो इसमें जांच पड़ताल किए गए तो वो भी अपने मानक पे नहीं उतर पा रहे। अब सोचिए कि गृहिणी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें वो कह रही है कि आप लोग आसानी से सुन सकते हैं। पहले आप वीडियो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपकी खबरें हम आपको बताते हैं। अमूल का ये अमूल पनीर मैंने मंगाया था, मैंने पैकेट फाड़ा और इसकी आप एक्सपायरी देख सकते हो 2/2/2026, मतलब ये फरवरी में एक्सपायर होगा, ठीक है। और मैंने पैकेट जैसे ही खोला, ये आप फफूंद देख सकते हो, इसमें कैसे काली काली सारी फफूंद लगी हुई है। कोई कैसे ट्रस्ट करे? अमूल तो भाई बड़ा खराब काम कर रहा है, सब में देखिए फफूंद लगी हुई है और इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्लीज ये अमूल वालों के लिए और FSSAI को मैं बोल रही हूँ कि कृपया अपना काम ढंग से करें। जैसा कि आपने वीडियो सुना, आप सोचिए कि वो महिला बता रही है किस प्रकार से वो महिला बता रही है कि किस प्रकार से फफूंद लग गए हुए हैं पनीर पर और पनीर खाने योग्य नहीं, इसमें से स्मेल भी आ रही है और काले काले सब फफूंद आ गए हैं। अब सोचिए कि जब अमूल की कंडीशन, अब सोचिए कि जो इसकी एक्सपायरी डेट है 2/2/2026 है, यानी कि अभी सोचिए कि फरवरी में एक्सपायरी डेट है इसका, लेकिन अब सोचिए कि अभी जनवरी में एक्सपायर हो चुका है, यानी कि खाने योग्य नहीं। अब सोचिए कि महिला थी, समझदार महिला थी, आप कह सकते हैं कि जो गृहिणी थी, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखी समझी। लेकिन सोचिए अगर उसको अन्य व्यक्ति होता है जिसके पास इतनी जानकारी नहीं है या फिर कोई व्यक्ति होता है भूल चूक से अगर उसका यूज कर लेता तो उसके सेहत से कहीं ना कहीं खिलवाड़ देखने को मिल सकता था हमें और आपको। अब सोचिए कि जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय होता है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि कितने बड़े एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, कितने बड़े बड़े इसके एडवर्टीजमेंट होते हैं, कितने बड़े लोग इसके एडवर्टीजमेंट करते हैं। आते जाते आपको दीवारों पर इसके एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगे कि इसका जो एडवर्टीजमेंट आप देखने को मिल सकता है आपको आसानी से कि अमूल दूध पीता है इंडिया, इस प्रकार से इसका एडवर्टीजमेंट हर दीवार पे चट्टी चौराहों पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अमूल दूध पीता है इंडिया ठीक है, लेकिन अमूल दूध पीता है इंडिया जब सेहत गड़बड़ा जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी लोगों के सेहत के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होने वाला है। अब सोचिए कि महिला कर रही है FSSAI से मांग भी कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जो भी महिला कह रही है कि जो महिला कर रही है कहीं ना कहीं FSSAI को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे गड़बड़ियाँ खाने वाली चीज़ें जो हो रही हैं क्यों हो रही हैं। अब सोचिए कि ये महिला कितना, अब सोचिए कह रही हम लोग पैसे कीमत ही नहीं। अब सोचिए कि महिला इस प्रकार से आरोप भी लगा रही है। अब सोचिए कि जब अमूल की कंडीशन ये है तो छोटी मोटी कंपनियों की स्थिति क्या रही है। अब सोचिए कि ऐसा नहीं कि अमूल पनीर पर पहली बार ये सवाल उठे या फिर इस प्रकार से पहली बार इनके ऊपर इस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ये इससे पहले भी 2018, 20 और 21 में भी इस प्रकार से वीडियो वायरल हुए हैं, तब भी यही कंडीशन थी कि इसके जो मानक थे, जो FSSAI के द्वारा मानक तैयार किए जाते हैं, उन मानकों पर नहीं खड़े उतर पाए थे। अब सोचिए कि FSSAI क्या है तो हम आपको दिखा दें। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बिस्किट जो है, ये बिस्किट आप देख सकते हैं क्लासिक क्रीम चोको फ्लेवर्ड बिस्किट है और इसकी जो कीमत है 10 रुपये है। तो ये जो कीमत है 10 रुपये है। हालांकि ये कीमत नहीं बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, हम आपको बता रहे हैं कि जो FSSAI के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार किए गए हैं, जो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो FSSAI का मार्का लगा हुआ है, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं FSSAI का यहाँ पर मार्का लगा हुआ है और FSSAI के द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं कि कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना एनर्जी होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, इन चीज़ों को डिटेल तरीके से यहाँ पर पुष्टि होता है। अगर आप किसी भी पैक्ड माल को खरीदते हैं, किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, अगर आप पैक्ड माल है, पैक्ड पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पैक्ड है, तो अगर इस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसको खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर ऑलरेडी डिसाइड होता है कि कितना प्रोटीन है, कितना एनर्जी है, कितना फैट है, इन चीज़ों को पहले से डिसाइड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं कि इस पर जो प्रोटीन है 6.6 ग्राम है, टोटल फैट इसमें 22.63 ग्राम है। इस प्रकार से सारी चीज़ें इस पर डिसाइड पहले से, टोटल शुगर इसमें 27 ग्राम दिया हो, एडेड शुगर इसमें 25 ग्राम दिया है। इस प्रकार से सारी
चीज़ें डिसाइड होती हैं पहले से। तो FSSAI ये चीज़ें, अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खाने के लिए किसी भी प्रकार का अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इन चीज़ों का आप अवश्य विशेष रूप से ध्यान आप अवश्य दें। अब सोचिए कि FSSAI का मार्का होते हुए भी दही जो महिला ने आपको जो महिला बता रही है कि इसका जो एक्सपायरी डेट है वह 2/2/26 में है, लेकिन एक्सपायर अभी इसमें महक नहीं आ रही। इस प्रकार से सवाल वो उठा रही है और इस पर जांच की भी मांग कर रही है। अब सोचिए कि अगर आप दिल्ली NCR में, तो आपको जहरीली हवा मिल रही है, जहरीले आपको पानी मिल रहा है पीने के लिए, जहरीले आपको सांस लेने के लिए हवा मिल रही। अब तो दूध, दही, छाछ, मक्खन भी अगर आपको जहरीला मिलेगा, तो फिर इस देश में बचा ही क्या है खाने और पीने के लिए और जीने के लिए। बाकी आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारा आपको जानकारी पूर्ण लगेगा। कहीं ना कहीं वीडियो आप लोगों को शेयर करिए, पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि किसी भी प्रकार के अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, खाते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान दें। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका सेहत खराब हो जाएगा तो फिर सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपका सेहत खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उसके भुक्तभोगी भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेने से पहले आप अवश्य ध्यान दें। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर छोटी मोटी कंपनियां अगर ऐसा काम करें तो समझ में आता है, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा हर दीवार, हर जगह, गली मोहल्ले में दिख जाएगा इस प्रकार से अमूल दूध पीता है इंडिया। लेकिन अब तो अमूल दूध तो लग रहा है इंडिया नहीं पी पाएगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से गड़बड़ियाँ की जाएंगी तो फिर अमूल दूध कैसे पिएगा इंडिया। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा आपको पसंद आएगा। अगर किसी भी प्रकार की खबरें आप तक पहुंचती हैं, अगर हमारा वीडियो आपको पहुंचती हैं और आपको ऑथेंटिक लगे, आपको जानकारी पूर्ण लगे, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं, तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।